सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अब आपके पेपर के एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, सिर्फ 10 दिन बचे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आखिरी 10 दिन में आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो उस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। सो गाइज़, अभी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, मल्टीपल बार आप रिवीजन कर चुके होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। और आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो अभी तक जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, तो वो बहुत परेशान होंगे कि अब क्या करा जाए, मतलब सिलेबस नहीं कंप्लीट है, पता नहीं मैं क्वालिफाई कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगी, जो भी है। सो गाइस, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सब सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो आपकी सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो, अब आपको सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आपके पास अब जितने भी नोट्स हैं, आपने जितना भी पढ़ लिया है, बस आपको उन सब चीज़ों को समराइज़ करना है, ठीक है। सारी चीज़ों को बांधना है, कलेक्ट करना है। अब मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है। तो गाइज़, आपके पास जितने भी नोट्स हैं, आपको रिविज़न करना है। सबसे ज़्यादा CTP पे ध्यान देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप मार्क्स वहीं से अचीव कर सकते हो, CTP से। इसलिए सबसे ज़्यादा CTP पे ध्यान देना है। और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, PYQs लगाने हैं, PYQs की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका जो सीटेट एग्ज़ाम होता है ये फैक्ट बेस्ड नहीं होता है। आप मकअप करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी, आपको लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। आपके अंदर सोचने की क्षमता होनी चाहिए। आपको वो क्षमता कैसे आप क्रिएट कर पाएंगे, वो क्षमता आप क्रिएट कर पाएंगे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप वो क्षमता नहीं डेवलप कर सकते हैं क्वेश्चन लॉजिकली तरीके से सोचने की। तो आपको बस एक काम करना है, PYQs लगाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और रिविज़न करना है। बस यही आपको लूप बना कर रखना है और बार बार यही करना है। लास्ट के 10 दिन आपने अगर ये फॉलो कर लिया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है सीटेट को क्वालिफाई करने में, भले आपका फर्स्ट अटैम्प्ट। तो लिटरली आप मानेंगे नहीं, इसी चैनल में मेरी सीटेट जर्नी पड़ी हुई है जो मैंने डॉक्यूमेंट की थी, और सिर्फ मैंने 15 दिन, शायद 15 या 14 दिन के वीडियोज़ डाले थे और मैंने बस उतना ही पढ़ा था। स्टिल आई मैनेज्ड 106 मार्क्स इन बोथ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। तो यार मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर है, आप बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो चीज़ मैंने बताई है वो चीज़ फॉलो करनी है, कॉन्फिडेंट होकर रही है। और मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ कि कितने कम नोट्स के साथ मैंने ये चीज़ क्वालिफाई की है। मैं अपने सोर्सेज की बात करूँ तो मैंने CTP पढ़ा था हिमांशु मैम से एज यूजल, और हिंदी इंग्लिश CTP मैंने वहीं से पढ़ा। और मैंने सोशल साइंस से थी तो मैंने सनी श्रीवास्तव सर अडा 24/7 के हैं, मैंने उनसे मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा, मैंने कोई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं लिया था, वहीं सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। और मैंने, क्योंकि इतने कम दिन थे मेरे पास, मैंने बहुत कम दिन में अपनी प्रिपरेशन को किया, इसलिए मैंने सिर्फ CTP पढ़ा और थोड़ा बहुत मैंने सोशल साइंस पढ़ा। आपको पता ही है, आप इतने कम दिनों में आप सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट तो नहीं कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये हिंदी और इंग्लिश की दोनों की मैंने ग्रामर नहीं पढ़ी, छुई ही नहीं। तो आपको दिखाती हूँ, देखो ये मेरा CTP का, इसी में मेरे CTP के नोट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी और CTP तीनों नोट्स मेरे इसी के। देखिए, ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरे CTP के नोट्स हैं, ये देखिए, ये बेसिक ऑफ इनइक्वालिटी, जेंडर स्टीरियोटाइप, ये सब आपको पढ़ने, इकोसेंट्रिक स्पीच क्या होती है, मैं कुछ बता देती हूँ टर्म। जैसे कि आपको
ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या होती है, प्राइवेट स्पीच क्या होती है, ये चीज़ें बहुत आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो लैंग्वेज और थॉट का जो पियाजेट एंड वाइगोत्स्की हैं, इनका लैंग्वेज और थॉट में क्या क्या विचार हैं, ये दोनों किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नॉम चॉम्स्की हो गए, बिहेवियरिस्ट थ्योरीज हो गई, और ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सारी थ्योरीज में आपके तो टिप्स में होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि मतलब क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकली एग्जांपल्स पता होने चाहिए आपकी, जितनी भी थ्योरीज हैं इन सबके, कैसे अच्छा ये ऐसा बच्चा हो रहा है, ऐसा कर रहा है, तो वो किस स्टेज में है, पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से किस स्टेज में होगा ये बच्चा, इस तरह से इंटेलिजेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो देख लो यहाँ से मेरे CTP के नोट्स खत्म, ये नोट्स हैं मेरे CTP के, ये इतने नोट्स बताओ मेरे CTP के खाली इतने नोट्स ये। तो गाइस अगर मैं इतने कम नोट्स में, ये मेरे इंग्लिश और हिंदी के हैं ये नोट्स, इसी में मेरी सारी CTP थी, ठीक है। ये मेरा एडमिट कार्ड रहा। तो गाइस अगर मैं इतने कम नोट्स में, इसी नोट्स में अपना सीटेट क्वालिफाई कर सकती हूँ, फर्स्ट अटैम्प्ट में कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। बस आप अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए और जितना मैंने आपको बताया बस उतना कीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस करिए, रिविज़न करिए, प्रैक्टिस करिए, रिविज़न करिए, आपको सीटेट क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो बस मेरा वीडियो अगर आपने देख लिया है तो बस लग जाइए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। इतना सपोर्ट तो आपसे मांग ही सकती हूँ। और आप सबको आपके एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी गुड विशेस। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो और सबका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। थैंक यू।